नमस्कार। आज के इस श्रृंखला में मैं महाकवि कालिदास के ग्रंथों में प्रमुख रघुवंशम महाकाव्य को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, रघुवंशम अर्थात रघुवंश पर आधारित महाकाव्य। इस बार हमने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचकर वहाँ के जनजातीय कलाकारों को रघुवंशम महाकाव्य के माध्यम से परिचित करवाया एवं उनकी अपनी शैली में इस काव्य पर आधारित चित्रों को अंकित करने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद एवं कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष आदिवासी जनजातियों को प्रोत्साहित करने हेतु वन जन शिविर का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख जनजातियां सहरिया, भील, गौड़ और बेगा हैं। इस बार यह शिविर बेगा जनजाति के माध्यम से आयोजित किया गया है। बेगा कलाकार कर्मा, परधना, नृत्य, गीत एवं दीवारों पर रंगों और अलंकरण के माध्यम से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। बेगा जनजाति मुख्यतः गुदना कला के लिए विश्व भर में ख्यात है। इस बार यह शिविर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जिला उमरिया के द सन रिसोर्ट होटल में आयोजित किया गया, जहां बेगा जाति के चित्रकारों ने रघुवंशम महाकाव्य के 19 सर्गों पर 12 कलाकारों ने अपनी सहज कलाकृतियों को उकेरा। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बेगा जनजाति की महिला कलाकार श्रीमती जुधैया बाई को पद्म पुरस्कार के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा नामांकित किया गया है। दिनांक 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इस शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय कला प्रेमी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया ने अपना अमूल्य सहयोग देकर इस शिविर को सफल बनाया। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आइए इस शिविर का आनंद लेते हुए हम बेगा चित्रकारों द्वारा उकेरे गए सरल सहज रूपों का आनंद लेते हैं। आमंत्रित मुख्य अतिथि श्री सिकरवार जी साहब का मैं स्वागत करता हूँ। मंच की शोभा बढ़ा रही हमारी वरिष्ठ चित्रकार जुधैया बाई जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। इसी तरह मैं आशीष स्वामी जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे सारे शिविर में आमंत्रित कलाकारों और कला रसिकों का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ।
कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग के अंतर्गत संचालित है व्यंजन कला शिविर में हम अपने वनवासी कलाकारों को महाकवि कालिदास के साहित्य से परिचय कराने के लिए यह आयोजन करते हैं। उमरिया के बीघा शैली के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है ताकि वो भी महाकवि कालिदास को रघुवंशम साहित्य से परिचित हो सके। आप सब लोग तो मेरे बीच में रहते ही हो, रोज बातचीत करता हूँ, लेकिन सिकरवार जी जो हैं हमारे मुख्य अतिथि हैं और इनके साथ में जुदैया बाई बैगा हैं, कालिदास अकादमी से आए हुए अधिकारी मुकेश काला जी हैं। तो मैं सब चीज़ों को जो है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं और ज़्यादा जो है भगवान को जैसे मैं नहीं मानता था, बहुत नहीं मानता था, अरे हटा फालतू ऐसा, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा जो है मन भगवान की तरफ ज़्यादा हो गया है कि होइए वही जो राम रची राखा। अब आप सिकरवार जी का नाम भी जो है श्री राम स्वरूप सिकरवार है, तो आपके नाम के आगे भी राम है, मतलब मरेंगे तो भी राम है और जिएंगे तो भी राम है। बस, धन्यवाद। हमारे पूर्वज जो थे पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों पे ही खाते थे, फल खाते थे, मांस खाते थे, कच्चा खाते थे, पक्के का सवाल नहीं। जंगल कम होने लगे, उसी समय से धीरे धीरे उनको जमीन पे उतरना पड़ा। जब जमीन पे उतरे तो चौपाए की जगह दो पाए हो गए, मतलब पहले चलते थे, आगे के हाथ छोटे थे, पीछे के पैर बड़े थे, वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। और जब खड़े होकर आदमी चलने लगता है, मैं मान के चलिए कि फिर उसकी सीमा नहीं रहती। ये आपका प्रयास जो है कालिदास अकादमी की तरफ से यही प्रयास है कि आप जिस कला में चल रहे हैं उसमें निरंतर चलते रहे, आगे निकले। कला हमारे विचारों का धरातल पे एक्सप्रेशन है। किरण हमारे बुजुर्ग थे जो गांव में रहते थे, भीमबेटका में रहते थे और दूसरी जगह रहते थे, उनने किया, उसके बाद करते रहे। नाम की चाह होना चाहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारे दिल दिमाग सोच में काम की चाह रहे तो ज्यादा बेहतर। धन्यवाद।
वन जल क्षेत्र को लेकर इस उमरिया अंचल में जहाँ पर बेगा कलाकारों की प्रस्तुति को लेकर उपस्थित हुई है। हमारे बीच में उमरिया जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब माननीय श्री संजीव श्रीवास्तव जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम को और गौरवान्वित करेगी। हमारे बीच में बेगा शैली की वरिष्ठ कलाकार युद्धैया बाई जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में आशीष स्वामी जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में कालिदास के ग्रंथों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन कलाकारों को बताया, जिसके ऊपर उन्होंने अपने चित्र की चित्रांकन किया। मैं स्वागत करता हूं आप सभी कलाकारों का कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से कि आपने कितने दिनों तक यहाँ रहकर कालिदास पर केंद्रित वन जल शिविर में अपनी प्रस्तुतियाँ दी। कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1978 में की गई थी। इससे पूर्व कालिदास पर केंद्रित कार्यक्रम उज्जैन में होते रहे हैं, परंतु एक जो शासन का सहयोग है उसके आधार पर जो सहयोग के साथ जो कार्यक्रम होते हैं वो 1978 में कालिदास संस्कृत अकादमी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। तब से महाकवि कालिदास को केंद्रित करते हुए इस पूरे प्रदेश की परिक्रमा कालिदास संस्कृत अकादमी करती है और जो जिस क्षेत्र का साहित्यकार हो अथवा कलाकार हो उसकी उस कला को, उसकी उस विदुषी को पुरस्कृत करने के लिए, उसको जो है समाज के सामने लाने के लिए प्रयत्न करती है, कार्यक्रमों का आयोजन करती है। महाकवि कालिदास कला निधि हैं। चित्र के कलाकार उन्हें अपना मानते हैं, नृत्य के कलाकार उन्हें अपना मानते हैं, साहित्य के विद्वान उन्हें अपना मानते हैं, नाटक वाले तो नाटककार महान नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं ही। तो ऐसे महाकवि जो एक श्रेष्ठ नाटककार हैं, एक श्रेष्ठ चित्रकार हैं, एक कलाकार हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण एक महाकाव्य है रघुवंशम महाकाव्य, जिसके 19 सर्ग हैं। 19 सर्गों में महाराजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक अनेक राजाओं का उसमें वर्णन है। हमने इस वर्ष रघुवंशम को केंद्रित करते हुए और बेगा कलाकारों को केंद्रित करते हुए शिविर की कल्पना की थी, जो आज सार्थक हुई है। अभी जो मैंने चित्र देखे और उनका वर्णन जो मुझे स्वामी जी ने बताया वो अद्भुत था। तो ये लग रहा था कि हम उस काल में पहुंच गए हैं, उस काल की चीज़ें जीवंत हो रही थी। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, ये सारे जो प्रसंग हैं हम सब सुनते आए हैं बचपन से, और ये सब हमारे अवचेतन मन में रहते हैं। और इसको कोई इस तरीके से कैनवस पे उतार दे और फिर हमें देखने को मिले तो एकदम अद्भुत लगता है। तो बहुत ही आनंददायक था ये जो अनुभव था चित्रों को देखने का। तो उससे मालूम पड़ता है कि पिछले 7 दिनों में आपने मनोयोग से चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया है और चित्रकारी में ही पूरा ध्यान लगाया है। उसी का परिणाम है इतने सुंदर चित्र सामने आए हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
कलाकार प्रदर्शन हेतु शिविर के संयोजक श्री मुकेश काला जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रकृति की गोद में रह रहे वनवासी कलाकारों के महाकवि कालिदास के साहित्य से परिचय कराने हेतु कालिदास अकादमी द्वारा वर्ष 2007 से वनजन कला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह पहला अवसर था जब बेगा शैली के कलाकारों को महाकवि कालिदास के साहित्य से परिचय करवाने हेतु उनको अवसर दिया गया। इस शिविर में आमंत्रित उमरिया जिले के कलेक्टर माननीय श्री संजू श्रीवास्तव जी, उमरिया जिले के वन संरक्षक श्री रामस्वरूप सिकरवार जी का भी मैं आभारी हूँ। मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने इस शिविर के समाचारों को अपने समाचार पत्र और चैनलों पर स्थान दिया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वनजन कला शिविर में आमंत्रित सभी कलाकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा इस शिविर का अवलोकन किया, आप सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।